हमारी सरकार बहाली की थी तो उस टाइम में आशा की क्वालिफिकेशन नहीं देखा गया था। 5वीं क्लास पास हो या 8वीं क्लास पास हो, उस हिसाब से बहाली किया गया था। ये नहीं क्वालिफिकेशन में मांगा जाता, उस टाइम में रेडी करके देते हैं। इसीलिए तो हम लोग नाराज हैं कि फिर भी हम लोग को क्यों बुरी नज़र से देखा जा रहा है, क्यों हम लोग को आंख दिखाया जा रहा है। उसको दुगुना कर दीजिए। इतना वोट की ताकत हम आशा बहनों के हाथ में है, इसलिए सरकार को बदलने की ताकत आशा बहनों के साथ है। सब काम से परेशान है। इतना काम ये लोग लेता है, 20 दिन का काम के बदले में 30 दिन लेता है। वही 20 दिन का हम लोग को पैसा दिया जाता है। निडर होके जाएंगे और अपनी लड़ाई को लड़ के लेंगे और छीन के लेंगे। जैसे होगा नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव दे, हम लोग बिना मांगे वहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीएन न्यूज़ 24। मैं विकास अपने सहयोगी मुकेश के साथ। इस वक्त हम उपस्थित हैं मधेपुरा जिला के बिहारीगंज पीएचसी के अंदर, जहां की आशाओं के द्वारा लगे पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है हॉस्पिटल में। तो आइए हम कुछ आशा से तो हम तभी जानने की कोशिश की, अब उनके फैसिलिटेटर जो है उनसे हम खास करके जानना चाहेंगे कि मतलब उनका क्या मांग है, 9 सूत्री में अंदर उनके अंदर क्या मांग है। तो कुछ आशा दीदी फैसिलिटेटर है। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम पुष्पा है, जो बिहारीगंज से हूँ। मेरा घर लक्ष्मीपुर लालचंद है। मैं सरकार से ये मेरा मांगना है कि हम लोग को 300 रुपया रोज़ 20 दिन का दिया जाता है। हमको सरकारीकरण करे और 30 दिन हमको 500 रुपया की दर से दिया जाए। यही सरकार से हमारी गुजारिश है। और आशा बहनों का भी 9 सूत्री मांग में है कि हम लोग को सरकारी घोषित करे। सब काम से परेशान है। इतना काम ये लोग लेता है, 20 दिन का काम के बदले में 30 दिन लेता है। वही 20 दिन का हम लोग को पैसा दिया जाता है। तो और पिछले कई दिन से आप लोग यहाँ धरना पे हैं और अब करें परसों आप लोग पटना में जाके धरना करेंगे। लगातार पटना में लाठी चल रही है और आप लोग को क्या डर नहीं लगता है पटना जाके जो धरना करेंगे? हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। कोई चीज़ का नहीं डर है। निडर होके जाएंगे और अपनी लड़ाई को लड़ के लेंगे और छीन के लेंगे। जैसे होगा नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव दे, हम लोग बिना मांगे वहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। एक कदम भी वहाँ से हम वापस आने वाले नहीं है। जय दिन होगा उतना दिन हम लोग पटना में रह के लड़ाई करके लेंगे अपना हक और जो अधिकार है, समान काम समान वेतन। और देखिए आशा फैसिलिटेटर थी जिन्होंने बताया कि मतलब इनको 20 दिन काम करने का दिया गया 300 रुपये रोज़ की दर से, लेकिन 30 दिन काम करता है, लेकिन सैलरी उतना सैलरी में 30 दिन काम करते हैं आप। तो आइए हम कुछ आशा सब हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे लगातार कि मतलब पिछले कई दिनों से धरना पर है। तो अभी देखिए एक आशा है और आशा अपना मांग को लेकर धरना पर है। तो आप लोगों का क्या मांग है बिहार सरकार से, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से और बिहार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनसे आप लोगों की मांग है? हम रेणु देवी बोल रहे हैं, बिहारीगंज प्रखंड से आशा बोल रही हैं। अच्छा। हमारी मांगे हैं कि सरकार जो है मेरे लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। अच्छा। रात दिन जा कर के हम लोग धूप रहे बरसा रहे सब कुछ में जाके काम करते हैं। हम लोग से काम बहुत लिया जाता है। रजिस्टर जिस टाइम में हम लोग का बहाली हुआ था इतना काम नहीं कहा था करने के लिए, ना तो इतना रजिस्टर दिया हुआ था। अभी इतना रजिस्टर दिया, 18 रजिस्टर दिया है भरने के लिए। यानी कि रात दिन हम लोग एक कर करके सारा काम करते हैं, फिर भी सरकार के आँख में दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मेरी आशा कितना खटती है, फिर भी हम लोग को वेतन नहीं दिया जा रहा है। और आपने वही बोला रजिस्टर भरा जाता है, तो जो आशा बनती है उनके लिए योग्यता क्या होता है? मतलब कितना पढ़ी लिखी जो होती है कि जो कि आशा बन पाती है? जब हमारी सरकार बहाली की थी तो उस टाइम में आशा की क्वालिफिकेशन नहीं देखा गया था। 5वीं क्लास पास हो या 8वीं क्लास पास हो, उस हिसाब से बहाली किया गया था। ये नहीं क्वालिफिकेशन दिखा गया था कि इंटर पास है कि मैट्रिक पास है कि ग्रेजुएट है। आज अगर आप लोगों को डायरी भरने दिया जाता है, जब उस टाइम में क्वालिफिकेशन नहीं देखा गया, तो आज वह आशा किस प्रकार से अपना डायरी मेंटेनेंस कर पाएगी? अपनी बेटा से भराता है, कोई बहू से भराता है, कोई बेटी से भराता है, कोई पड़ोसी से भराता है। जैसे होता है वैसे आशा एनी टाइम रिकॉर्ड लेके तैयार। डायरी जो भरती है उसका कुछ रुपया मिलता है क्या डायरी भरने का? कोई रुपया नहीं मिलता। अगर कोई आशा जो पड़ोसिया से भराता है उनको तो पैसा देना होता होगा। वो तो अपना जेबी से देना होता है। जेबी से देना पड़ता है, पैकेट से लगता है वो। लेकिन एनी टाइम हम लोग रिकॉर्ड जिस टाइम में मांगा जाता उस टाइम में रेडी करके देते हैं। इसीलिए तो हम लोग नाराज हैं कि फिर भी हम लोग को क्यों बुरी नज़र से देखा जा रहा है, क्यों हम लोग को आंख दिखाया जा रहा है। ये क्यों नहीं समझती है यहाँ के पदाधिकारी गण की इतना काम आशा से लेते हैं, उसका थोड़ा सा बड़ाई करें, उसका मनोबल को बढ़ाएं, लेकिन उसके उल्टे हम लोगों को हर हमेशा आंख दिखाया जाता है। क्यों? अगर अभी आप लोगों को जो मांग है नहीं पूरा कर पाएंगे, 2024 में लोकसभा की चुनाव और 2025 में विधानसभा की चुनाव है, तो आप लोग किनके तरफ चलिएगा? इस सरकार को बदलेंगे, दूसरी सरकार को चुनेंगे हम लोग।
अच्छा। हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी। हम लोग बिहार में 90 लाख आशा है, उसको दुगुना कर दीजिए। इतना वोट की ताकत हम आशा बहनों के हाथ में है, इसलिए सरकार को बदलने की ताकत आशा बहनों के साथ है जी। और जैसे कि आपने देखा कि आशाओं के द्वारा और आशा फैसिलिटेटरों के द्वारा बताया गया कि मतलब उनकी मांग क्या है, और जब नहीं कर पाएंगे 2024 और 25 में लगातार इलेक्शन है, जो कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों का इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें कुछ ना कुछ राजनीतिक उथल पुथल तो होनी है। और आप देख सकते हैं कि लगातार आशा पिछले कई दिनों से धरना पे थे। यहाँ अभी कुछ देर पहले बिहार के पूर्व मंत्री प्रोफेसर रविंद्र चरण यादव जी आए हुए थे, जिन्होंने आशा के लिए तमाम तरह की बातें की, और आपने शायद देखा होगा, तो आपके या सेशन में बना होगा। तो आपका क्या राय है इस आशा को लेकर, और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को लेकर, और बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप बने रहें BN न्यूज़ नेटवर्क में। कैमरा के पीछे मुकेश, मैं विकास। जय हिंद।